वेलकम स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अपन इंग्लिश मीडियम लेक्चर्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 चल रहा है रियल नंबर का। एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 पूरी हो चुकी है और एक्सरसाइज 2.2 के भी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी मैं फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। मैंने फोर्थ क्वेश्चन यहाँ इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और मैंने अभी नोट किया है। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जिसके साथ सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है। इसे क्लियर, यहाँ तक समस्या नहीं है कोई। फिर बोलता है कि रमन टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। रमन जो है 18 मिनट्स लगाता है कंप्लीट राउंड करने के लिए, राउंड को कंप्लीट करने के लिए। लेट सपोज रमन यहां से चला और रमन घूम के वापस यहीं पे आ गया और उसको कितना मिनट लगा? रमन को 18 मिनट्स लगे। हाउ मच? 18 मिनट्स। इज इट क्लियर? फिर बोलता है वाइल अनुप्रिया टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। अब अनुप्रिया भी आ गई, अनुप्रिया भी उस स्पोर्ट्स फील्ड का राउंड लगाने आ गई जिसने लगाया 12 मिनट राउंड को कंप्लीट करने में। राउंड को कंप्लीट करने में अनुप्रिया भी यहीं से चली, लेकिन अनुप्रिया को सिर्फ कितना मिनट लगा? 12 मिनट। कहने का मतलब अनुप्रिया जल्दी चली और रमन कितना टाइम क्या चला? धीरे धीरे चला। थोड़ा सा रमन को ज़्यादा मिनट लग गया, 6 मिनट ज़्यादा लग गया, ठीक है। अब क्या बोलता है? सपोज बोथ ऑफ देम स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लेना है कि रमन और अनुप्रिया दोनों इसी पॉइंट से रवाना होते हैं, ठीक है, टाइम भी सेम है, एक ही टाइम में रवाना होते हैं, ठीक है। मान लो 12 बजे के 1 मिनट पे अगर रमन चल रहा है तो 12 बज के 1 मिनट पे कौन चल रहा है? अनुप्रिया भी चल रही है। दोनों उसी रास्ते पे चल रहे हैं, दोनों एक साथ खड़े हो गए हैं ट्रैक पे। लेट्स सपोज ये ट्रैक पे ये रमन खड़ा है और ये अनुप्रिया खड़ी है, दोनों चलने के लिए रवाना है। 12 बज के 1 मिनट हो चुका है, ठीक है। दोनों एक तरफ चले और दोनों इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। इधर चल रहे हैं, इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। टाइम मुझे पता है कि रमन ने पूरा राउंड किया 18 मिनट में और अनुप्रिया ने किया 12 मिनट में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। ये बोल रहा है कि चलो दोनों ने एक साथ तो शुरू कर दिया, लेकिन कितने समय बाद वापस दोनों क्या है इस पॉइंट पे आके मिलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ये तो ये बताया है कि इसने 18 मिनट लगाया, इसने 12 मिनट लगाए। एग्जैक्ट कितने मिनट बाद दोनों वापस यहाँ पे आके मिले? देखो ऑब्वियसली बात है, पहले अनुप्रिया आएगी क्योंकि अनुप्रिया ने टाइम कम लिया है और रमन ने 18 मिनट लगाए हैं। अनुप्रिया ने कम टाइम लगाया और रमन ने ज़्यादा टाइम लगाया। लेकिन ये बताना है कि दोनों वापस इस पे आके कब मिलेंगे। अनुप्रिया पहले आ जाएगी लेकिन रमन आएगा तब वो टाइम कितना हो रहा होगा, मतलब 12 बज के अगर 1 मिनट पे चालू हुआ है तो कितना टाइम बाद यहाँ पे आके मिलेंगे, ठीक है। मैं इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसको सोल्व करने से के लिए आपको एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, वो निकालेंगे अपन एलसीएम। दोनों का क्या निकालेंगे अपन? एलसीएम। एलसीएम इसलिए निकालते हैं कि एलसीएम में क्या आ जाता है, कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं दोनों के बीच में वो निकल के आ जाते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे अपन 18 एंड 12 का। किसका निकालेंगे? 18 एंड 12 का। तो 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सॉरी 2 का डिवाइड इसमें जाएगा 9 टाइम्स, इसमें जाएगा 6 टाइम। इज इट क्लियर? फिर वापस 2 का डिवाइड 9 में नहीं जाएगा और इसमें 3 टाइम्स। अब 3 का डिवाइड इसमें जाएगा 3 टाइम्स और इसमें 1 टाइम्स, इसका 3 में 1 टाइम्स, इनमें 1 टाइम्स। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो कहने का मतलब दोनों जो आप आपस में मिलेंगे वो होगा 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो कहने का मतलब 12 बज के 1 मिनट पर रवाना हुए हैं तो दोनों कब मिलेंगे वापस अपने को? 12 बज के 37 PM पर। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? अगर 12 बज के 1 मिनट पर रवाना हुए तो कब मिल जाएंगे? 12 बज के 37 मिनट पे।
समझ में आया? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे वाले आने वाले सीरीज में भी आपके जो फ्रेंड सर्कल में आपके स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास वाले, जो अब 10th क्लास में आने वाले हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। मैं रेगुलरली सारे ही कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज वाइज 2.2, 2.3 फिर आगे 3rd चैप्टर 4th चैप्टर सब कंप्लीट करा दूँगा। मैंने फर्स्ट वेदर में तो मैं छोड़ाया अभी, क्योंकि उसको मैं जब एग्जाम आएगा तब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। टफ कुछ नहीं होता है, लेकिन एक समझने का थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं उसको बाद में कवर कराऊंगा। ओके, थैंक यू।